ये टू साइडेड गेम है, कोई भी तैयारी टू साइडेड गेम है। टीचर आपको समझाएगा, टीचर आपकी चीजों को आसान बनाएगा, टीचर आपको सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन उस रास्ते पे चलने का काम आपका है। मेंटरशिप क्या है? मेंटरशिप ये है कि इन टेस्ट को लगाना कैसे है। मेंटरशिप ये है कि कैसे बैलेंस बनाना है सारी चीजों में, आपका स्टडी प्लान कैसे बनाना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, कोई भी डाउट है उसको कैसे रिजोल्व करना है। इसमें करंट अफेयर मैगजीन्स भी इंक्लूड है पीडीएफ फॉर्म में, आपकी क्लासेस करंट अफेयर की वो भी इंक्लूड है, वैल्यू एडेड मटेरियल भी इंक्लूड है। मैं ऐसा समझता हूं जब एक स्टूडेंट ईमानदारी से इतनी चीजें पढ़ के जाएगा तो चाहे यूपीएससी कुछ भी पूछ ले, उसका एग्जाम नहीं रुकेगा दोस्त। क्लासेस का मेन पर्पस क्या है कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, वो सिलेबस समझ सके कि सिलेबस क्या है। लर्निंग इज द मोस्ट पावरफुल अर्निंग। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी दोस्त। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो एग्जाम है यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का, वो 2026 में 19 जुलाई को होने जा रहा है। और पहले एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा, देन मेडिकल प्रोसेस होगा। लेकिन एट दिस मोमेंट हमको हमारी जो ज्यादा एनर्जी है वो एग्जाम क्लियर करने पे लगानी है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोसीजर हमको फॉलो करना पड़ेगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, यू आर ए सीरियस कैंडिडेट। या तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन इसमें जब एक एस्पिरेंट ऑफिसर बनना चाहता है तो और उसको सबसे जो पहली स्टेज है दैट इज द रिटर्न स्टेज, उसको क्लियर करने में बहुत दिक्कत आती है। कि हम देखते हैं कि लाखों लोग एग्जाम फॉर्म भरते हैं, उनमें से कुछ परसेंटेज ऐसा है जो एग्जाम सीरियसली प्रिपेयर करके लिखने जाता है, और उनमें से लगभग लगभग 2000 के आसपास कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो रिटर्न क्वालिफाई कर पाते हैं। उनमें से 50% 60% ही ऐसे हैं जो आपका इंटरव्यू दे पाते हैं और फिजिकल के दौरान बाहर हो जाते हैं। और उनमें से जो सिलेक्ट होते हैं वो 300 के आसपास के कैंडिडेट्स रहते हैं। डिपेंड्स ऑन द वैकेंसीज की वैकेंसी कितनी रहती है हर साल। तो ऐसे में एक स्टूडेंट को रिटर्न क्लियर करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जनरली एवीकेएस के फ्री इनिशिएटिव्स बहुत सारे रहते हैं और मैं उनके बारे में बात भी करता हूं। अगर आपको नहीं पता है तो हमारा उड़ान बैच चल रहा है जिसमें पेपर 2 की प्रैक्टिस करते हैं। आप एवीकेएस की ऐप डाउनलोड करेंगे, फ्री कोर्स में जाएंगे, यू विल गेट द उड़ान बैच। इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो आपकी तैयारी करवाते हैं थ्रू द पीवाईक्यूज। मीनवाइल लाइव सेशंस भी वो आपके लेते हैं फ्राइडे और सैटरडे को। तो टेलीग्राम पे भी उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है और एवीकेएस की ऐप डाउनलोड करके आप यू विल गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो एक रोड मैप चाहते हैं और एवीकेएस के साथ तैयारी करना चाहते हैं। तो एक स्टूडेंट को क्या रिक्वायरमेंट होगी कि उसको रिटर्न क्वालिफाई करना है। तो रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले, अगर एक फ्रेशर है कि उसने पास में तैयारी नहीं की है, तो सबसे पहले उसको कहीं ना कहीं से क्लासेस अरेंज करनी पड़ेंगी। क्लासेस का मेन पर्पस क्या है कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, वो सिलेबस समझ सके कि सिलेबस क्या है। मेन वाइल उसको एक स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी जिनको वो बार बार चीजों को पढ़ सके। उसको अपने नोट्स बनाने होंगे ताकि उन नोट्स से चीजों को रिवाइज कर सके, क्योंकि बुक्स अपने आप में काफी बल्कि रहती हैं और बार बार लास्ट फेज में, अगर हम बात करें 19 जुलाई को एग्जाम है, तो मई जून जुलाई, जो जुलाई का फर्स्ट हाफ है, तो उसमें चीजों को कैसे रिवाइज करना है, तो नोट्स उसमें काफी हेल्पफुल होती है। मीनवाइल पीवाई की उसको रिक्वायरमेंट होगी और टेस्ट सीरीज की उसको रिक्वायरमेंट होगी, और इसमें पेपर 2 में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। ओवरऑल बात करूं तो ये सारी चीजें होंगी अंडर द मेंटरशिप। मेंटरशिप अगर ये पार्ट भी वीक है और ये पार्ट किसी के पास है, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रिपरेशन अधूरी है। तो उसके लिए वी हैव लॉन्च्ड ए न्यू बैच, अभ्यास बैच। अभ्यास बैच एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट प्रिपरेशन। यू विल गेट द क्लासेस, और मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कि जो सच में सीरियस एस्पिरेंट है और तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको ना इधर देखने की जरूरत पड़ेगी ना उधर देखने की जरूरत पड़ेगी। एक ही जगह आपको सारी चीजें कंपाइल्ड वे में मिल जाएंगी। जैसे कि इसमें आपको क्लासेस मिलेंगी जिसमें पेपर 1 की क्लासेस, पेपर 2 की क्लासेस इंक्लूड है। क्लासेस अलग अलग टीचर्स के द्वारा कवर करवाई जाएंगी। पॉलिटी में जो एक्सपर्ट है वो पॉलिटी कवर करवाएगा, हिस्ट्री में जो एक्सपर्ट है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स अवेलेबल रहेंगे। इवन फॉर द पेपर 2 जो आपका मेन कोर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को राइटिंग का फोबिया रहता है, उसके लिए डेडिकेटेड 5 टीचर्स रहेंगे और 3 मेंटर्स रहेंगे जो आपके पेपर 2 इवैल्यूएशन में भी आपकी हेल्प करेंगे। इसमें कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहते हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, और ये 5 टीचर्स तो ऐसे हैं जो कई सालों से स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं, उनके ड्रीम को अचीव करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। Meanwhile, the main purpose of the classes is to cover the syllabus as per the यूपीएससी डिमांड। इसके अलावा कॉन्सेप्ट्स को समझना, फैक्ट्स पे फोकस करना कि क्या एग्जाम में आता है, क्योंकि जब तक फोकस स्टडी आपने नहीं की है तब तक एग्जाम नहीं निकलेगा। एंड यू मस्ट नो द डिमांड ऑफ द एग्जाम और उसको कैसे फुलफिल करना है। एवीकेएस पिछले 10 सालों से सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की ही तैयारी करवा रहा है। वी हैव एक्सपर्टीज इन दिस पर्टिकुलर फील्ड और वी कैन प्राउडली से दैट कि वी आर नंबर 1 इन दिस सेगमेंट। कैसे बोल सकते हैं कि वी आर द ओनली डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया जो सिर्फ और सिर्फ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहा है, और पूरी डेडिकेटेड टीम है दोस्त उसके पीछे। मींस आफ्टर क्लासेस यू विल गेट द स्टडी मटेरियल। इस स्टडी मटेरियल में क्लास नोट्स में इंक्लूड है। क्लास नोट्स तो आपकी क्लास से ही डिक्टेशन होकर आपको नोट्स खुद बनाने रहेंगे ताकि आप चीजों को रिवाइज कर सके।
आप अपने नोट्स अपने तरीके से बना सकते हैं। और ये जो क्लासेस में टीचर आपको पढ़ाएगा ना, ऐसा नहीं है कि चीजें ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल लिया। हर एक सब्जेक्ट का माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे पूरा डिस्कशन होगा। एक एक सब्जेक्ट 60-60, 70-70 घंटे में कवर होगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए कि 2025 जैसा पेपर आए, 2024 जैसा पेपर आए, या 2023 जैसा पेपर आए, या किसी भी तरीके का पेपर आए, स्टूडेंट उसको कर पाए, करने की क्षमता उसके अंदर आए। पढ़ने वाला स्टूडेंट हमको चाहिए, पढ़ाने की क्षमता हमारे अंदर है। मीनवाइल यू विल गेट द बुक्स इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी, आपके घर पे ही डिलीवर होंगी, एंड इट इंक्लूड्स 12 बुक्स, जिसमें 10 आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड बुक्स हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की, और 2 बुक आपको पीवाई की बुक मिलेगी। पेपर 1 की एक पीवाई की बुक और पेपर 2 की पीवाई की बुक। जो क्लासेस हैं उनका मोड बाइलिंगुअल रहेगा, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। मीनवाइल कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में भी क्लासेस अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल आपको हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी मीडियम में आपको चाहिए उसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यू विल गेट द पीवाईक्यूज बुक, जैसा कि अभी मैंने बताया। पीवाईक्यूज में पेपर 1 में लास्ट 12 इयर्स के पीवाईक्यूज डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आपको मिलेंगे। इसमें सब्जेक्ट वाइज डिवीजन हो रखी है पीवाईक्यूज की, और उस बुक को वी कैन प्राउडली से दैट इट्स एरर फ्री बुक। क्यों? क्योंकि जो टॉपर्स हैं, जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, खुद उन्होंने रिव्यू किया है, उसको फिल्टर आउट किया है। हम चाहते तो 10 साल के पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड करवा सकते थे, लेकिन हमने स्पेशलाइज 12 इयर्स के पीवाईक्यूज इसमें डाले हैं कि 2014 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यूज उसमें कवर किए जाएंगे। ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो इट इंक्लूड्स इन योर बैच। मीनवाइल यू विल गेट द टेस्ट सीरीज वाला पार्ट, उसमें पेपर 2 की बुक भी इंक्लूड है। पेपर 2 में लास्ट 10 ईयर्स के हमने देखे हैं कि क्या डिमांड है 2016 से लेकर 2025 तक आपकी रिक्वायर्ड है, तो उस पेपर 2 में लगभग लगभग 100 टॉपिक्स आपके पेपर 2 के मॉडल आंसर्स के साथ आपको मिलेंगे। ऑफ कोर्स जो रेस्ट ऑफ द इंग्लिश का पार्ट है, प्रीसी राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन, द ग्रामर पार्ट, वो भी आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज इंक्लूड्स योर सेक्शनल टेस्ट, रिविजनल टेस्ट, फुल एंड टेस्ट। ये जब टेस्ट आप लगाएंगे, देयर आर टोटल 55 टेस्ट। एक सब्जेक्ट, पॉलिटी एक सब्जेक्ट है, तैयारी का मैं मोड बता रहा हूं कि कैसे चलेगा। एक सब्जेक्ट मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करके टेस्ट लेंगे, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी को सेक्शंस में डिवाइड करके लेंगे। एक सेक्शनल टेस्ट में 75 क्वेश्चंस होंगे। बहुत जगह ऐसे प्लेटफॉर्म में आपको देखेंगे सेक्शनल टेस्ट के नाम पे 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा देते हैं। हियर यू विल गेट द 75 क्वेश्चंस इन द सेक्शनल टेस्ट, और जब सेक्शनल टेस्ट होंगे उसके बाद रिविजनल टेस्ट होंगे। 4 सेक्शनल टेस्ट होंगे पॉलिटी के, 4 सेक्शनल टेस्ट होंगे ज्योग्राफी के। सब्जेक्ट की इंपोर्टेंस के अकॉर्डिंग उन टेस्ट के नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है। रफली रफली आप देखेंगे सेक्शनल टेस्ट और रिविजनल टेस्ट मिला के एक सब्जेक्ट के लगभग 400 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मैंने एफएलटी तो गिना नहीं है। और यू विल गेट द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ पेपर 1। यहाँ पे मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर पेपर 2 टेस्ट सीरीज। पेपर 2 टेस्ट सीरीज में 10 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 10 फुल एंड टेस्ट होंगे। सारे के सारे टेस्ट इवेलुएट होंगे, इवेलुएटर से आप बात कर पाएंगे, और आप देखेंगे कि एवीकेएस की एक्सपर्टीज रही है रिगार्डिंग सीएपी फर्स्ट असिस्टेंट कमांडर प्रिपरेशन, स्पेशली इन द पेपर 2। दैट्स व्हाई अब उधर क्यों इतना स्पेशलाइज, वी स्पेशली फोकस इन द स्पेशलाइजेशन, इसलिए इतने मेंटर्स हैं, इसलिए इतने टीचर्स हैं फॉर द पेपर 2। जब आप पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज को नंबर में काउंट करोगे, आपका कॉन्फिडेंस ही यहां से आ जाएगा। 5000 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, पीवाईक्यू इंक्लूड कर लेते हैं और टेस्ट सीरीज इंक्लूड कर लेते हैं, तो पेपर टू के 200 टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। मैं इतना समझता हूं कि एक स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंसिव वे में सिलेबस को तैयार करके जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, पेपर 2 की प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ द राइट मेंटर, और पीवाईक्यूज उसने साथ में रखे हुए हैं अपनी तैयारी के, ताकि वो एक लाइन में रह सके और उसको ये आइडिया हो कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है, इन फ्यूचर किस तरीके से पूछ सकती है। टेस्ट सीरीज, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों की प्रैक्टिस कर सके, चाहे इसमें पेपर 1 की बात है चाहे पेपर 2 की बात है। यहाँ पे इन 5000 क्वेश्चन से आप कम से कम 6 से 8 बार आपकी रिवीजन हो जाएगी। ये इस तरीके से डिजाइन है। यहाँ पे आपकी एक रिवीजन हो रही है, यहाँ पे आपकी एक रिवीजन हो रही है, यहाँ पे आपकी मल्टीपल टाइम रिवीजन हो रही है, यहाँ पे आपकी मल्टीपल टाइम रिवीजन हो रही है। इसके अलावा जो क्लास नोट्स है वहां पे आपकी रिवीजन हो रही है, जब बुक्स पढ़ोगे तब आपकी रीडिंग हो रही है, जब क्लासेस आप पढ़ रहे हो तब आपकी लर्निंग हैबिट डेवलप हो रही है। और लर्निंग इज द मोस्ट पावरफुल अर्निंग, आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी दोस्त। एंड प्रिपेयर अंडर द राइट गाइडेंस। इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर मेंटरशिप पार्ट। मेंटरशिप क्या है? मेंटरशिप ये है कि इन टेस्ट को लगाना कैसे है। मेंटरशिप ये है कि कैसे बैलेंस बनाना है सारी चीजों में, आपका स्टडी प्लान कैसे बनाना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, कोई भी डाउट है उसको कैसे रिजोल्व करना है। तो वीकली बेसिस पे डाउट सेशंस होंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट ये रहता है कि सर ये रिकॉर्डेड बैच रहते हैं, लाइव बैच रहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं बता दूं, दिल्ली में हमारा ऑफलाइन सेंटर है। ऑफलाइन में जो बैच चलता है एज इट इज वो बैच रिकॉर्ड होके आपको ऑनलाइन में डिलीवर होता है, वो लेटेस्ट बैच होता है, वो ऐसा नहीं है कि कोई प्रीवियस बैच आपको पकड़ा दिया। मोस्टली प्लेटफॉर्म्स ऐसा भी करते हैं। हम हर साल नया बैच नई करंट अफेयर की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें करंट अफेयर मैगजीन्स भी इंक्लूड है पीडीएफ फॉर्म में, आपकी क्लासेस करंट अफेयर की वो भी इंक्लूड है, वैल्यू एडेड मटेरियल भी इंक्लूड है। मैं ऐसा समझता हूं जब एक स्टूडेंट ईमानदारी से इतनी चीजें पढ़ के जाएगा तो चाहे यूपीएससी कुछ भी पूछ ले, उसका एग्जाम नहीं रुकेगा दोस्त। बात है कि स्टूडेंट एक फोकस्ड वे में स्टडी करे, राइट गाइडेंस में स्टडी करे, और कंसिस्टेंट रहे अपने एफर्ट में, ईमानदार रहे खुद से।
क्योंकि आप कहीं पे एक काइंड ऑफ दिस इज द इन्वेस्टमेंट, एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां से आपका आरओआई रिटर्न जरूर आएगा, और वो रिटर्न किस फॉर्म में आएगा? यूनिफॉर्म के फॉर्म में आएगा। लेकिन उसके लिए आपको, इससे टू साइडेड गेम, इससे वन साइडेड गेम नहीं है। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि हमारा बैच ले लो आपका सिलेक्शन पक्का, ऐसा नहीं है। कोई आपको ऐसा बोल रहा है, इज द फेक पर्सनैलिटी। ये टू साइडेड गेम है, कोई भी तैयारी टू साइडेड गेम है। टीचर आपको समझाएगा, टीचर आपकी चीजों को आसान बनाएगा, टीचर आपको सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन उस रास्ते पे चलने का काम आपका है। सीधी बात यह है यार कि चाहे इसमें कर्ण की बात कर लो, चाहे इसमें अर्जुन की बात कर लो, गुरु के बिना ना कोई अर्जुन एग्जिस्ट कर सकता था, ना कोई कर्ण एग्जिस्ट कर सकता था। हम हमारा बेस्ट देने के लिए तैयार हैं। हम हर साल अपने एफर्ट बढ़ाते हैं। जो लास्ट ईयर जो हमने एफर्ट लगाया, उससे नेक्स्ट ईयर हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं कि और कैसे बेहतर बनाए, क्योंकि जो चेंज है दैट इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। हमें भी इवॉल्व करना है, अपने आप को इवॉल्व करना है। तो मेरी पर्सनैलिटी तो ऐसी ही है। एंड इन दीज क्लासेस, इन दिस बैच, we will not prepare you only for the exam, we will prepare for further exam guidance, जैसे आफ्टर एग्जाम गाइडेंस, सच एज योर फिजिकल, योर मेडिकल। मेडिकल में तो चलो जो बॉडी में जो चीजें हैं यार, उसमें तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इंटरव्यू इज द कोर पार्ट। 150 मार्क्स का है, इंटरव्यू की तैयारी भी इसमें इंक्लूड है। आपको ना इधर जाना है ना उधर जाना है। यू विल गेट द क्लासेस, यू विल गेट एवरीथिंग एट वन प्लेस। इसके बाद ना एनसीईआरटी पढ़ने की नीड है, ना कुछ और किताब लक्ष्मीकांत पढ़ने की नीड है। सब इसका सारा निचोड़ इसमें डाल दिया गया है। हिस्ट्री की ये किताब पढ़नी है, वो किताब पढ़नी, कुछ नहीं। जो इधर मिलेगा, जो इधर पढ़ाया जाएगा, बस वो पढ़ लो ईमानदारी से, आपका एग्जाम नहीं रुकेगा। इसी से पेपर आएगा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट वो पेपर बना ले। इसलिए बुक्स अपडेशन पे स्पेशली 2 मंथ्स आर&डी की है यार। आई स्ट्रांगली बिलीव इन आर&डी। तो वो आपको यूटिलाइज करना अब आपका काम है। इस पे कुछ ऑफर भी रहता है इनिशियल 35 कैंडिडेट्स पे, 75 कैंडिडेट्स का हमारा बैच रहता है। क्लासेस की बात करें तो क्लासेस इसमें रिकॉर्डेड एज आई टोल्ड यू कि मिलती हैं, लेकिन लेटेस्ट फॉर्म में मिलती है। लेकिन वीक में 4 लाइव सेशंस आपको मिलेंगे। 2 सेशंस आपको पेपर 2 के बाय एक्स असिस्टेंट कमांडेंट विनय इंग्लिश सर, ताकि आप अपने कोई भी डाउट है रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि पेपर 2 इज आल्सो टू साइडेड। तो कोई भी डाउट है, ये मैंने लिखा है सर, आप एक बार देखो मैंने कैसा लिखा है। You will get the instructions from your teacher, ex-assistant commandant Vinay English sir. Meanwhile, there is a one session by the recommended candidate every week के बेसिस पे वो आपका होगा। You will get the proper timetable कि कब सिलेबस होगा, टाइमली आपका मार्च तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। Meanwhile, after that you can do the multiple revisions and टेस्ट सीरीज पैरेलल आपकी चलेगी। नवंबर में टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। You will get the proper schedule for that। प्रतिभा टेस्ट सीरीज का हमारा हर साल शेड्यूल आता है। एंड एक सेशन आपका पेपर 1 का होगा, लेकिन इन बिटवीन यू विल गेट द स्पेशलाइज्ड नंबर, जिसपे आप कभी भी कॉल कर सके, किसी मेंटर से, किसी भी टीचर से कुछ चीजें डिस्कस करना चाहते हैं तो यू कैन डिस्कस एट द पर्सनल लेवल। दैट्स व्हाई वी फोकस कि 75 स्टूडेंट्स आर देयर ओनली। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमको कितने स्टूडेंट्स को मैनेज करना है। उनके बिहाफ पे एक डेडिकेटेड मेंटर उनको अलॉट किया जाता है कि अब पर्सनलाइज्ड चीजों पे हम फोकस कर सके, इंडिविजुअल चीजों पे फोकस कर सके। हो सकता है कि एक स्टूडेंट का ये सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है इसका ये सब्जेक्ट पूरा हो। तो ऐसे में उस स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चीजें प्रोवाइड करवाना हमारा काम। आई होप थिंग्स आर क्लियर। अब गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 6 तारीख से बैच स्टार्ट है, इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तब तक इनरोलमेंट है। एंड फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।